हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A4 अकाउंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर। तो चलो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन, या आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर जब अकाउंटेंसी किया था उसके अंदर जो फर्म्स आए थे उसका ओनर कोई एक ही पर्सन हुआ करता था, चाहे वो जर्नल हो, लेडजर हो, केस बुक हो, ट्रायल बैलेंस हो, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, या फिर आप लोग का फेवरेट चैप्टर यानी कि मेन चैप्टर जो था फाइनल अकाउंट। उन सब के अंदर एक चीज कॉमन था, वो था फर्म कोई सा भी हो उसका ओनर कोई एक ही पर्सन हुआ करता था। एग्जाम्पल देखते हैं। एक फर्म है, उसका नाम है XYZ स्टोर्स। XYZ स्टोर्स, इसके ओनर हैं रमेश भाई। ठीक है, अब जो रमेश भाई हैं वो क्या है, इसके ओनर हैं। यानी कि जो रमेश भाई हैं सारा मैनेजमेंट, सारा हिसाब किताब कौन करेगा, अभी रमेश भाई के नाम पे रहेगा। और हमें एक चीज पता है, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर सिंगल पर्सन होता है ओनर, तो उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। वेरी गुड। ये वर्ड आप लोगों ने लास्ट ईयर ओसी में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका सिंगल पर्सन क्या होता है, ओनर। ठीक है, तो जो हमने लास्ट ईयर अकाउंट पढ़ा था वो क्या था, सोल, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आ गए हैं 12th में। तो 12th का हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो पूरा ही पार्टनरशिप के ऊपर बेस है। तो सर ये पार्टनरशिप क्या होता है, तो एक सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जांपल है, अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके किसी एक बिजनेस को रन करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। रमेश लेते हैं एग्जांपल, मान लो दो पर्सन हैं, एक हैं रमेश भाई और दूसरे हैं सुरेश भाई। अगर ये दोनों मिल जाते हैं किसी बिजनेस के लिए, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। अब रमेश और सुरेश मिल करके जब कोई एक फर्म या फिर कोई बिजनेस को रन करेंगे तो उस फर्म को, उस बिजनेस क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस है वो। ठीक है, तो ये था पार्टनरशिप। अब बच्चे यहां पे बोलेंगे, तो जो रमेश भाई हैं वो तो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, वो तो मस्त अर्निंग कर रहे थे, उनको प्रॉफिट तो हो रहा है, तो वो पार्टनरशिप यानी कि सुरेश के साथ क्यों मिलेंगे, रीजन क्या है, पार्टनरशिप करें ही क्यों। तो ये भी एक डाउट बच्चों का बनता है। उसके लिए एक सिंपल सा है रीजन कि पार्टनरशिप करें ही क्यों। ओके, तो उसके होते हैं 3 रीजन हैं। हम समझते हैं उसको एक एग्जाम्पल से। चलो, यहाँ पे दो पार्टनर हैं, दो पर्सन हैं, एक है राम और दूसरे हैं श्याम। ठीक है, दो पर्सन हैं राम और श्याम। अब इन दोनों के मन में क्या आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने का। ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं, अब ये साथ में आए हुए नहीं हैं। राम चाहते हैं कोई बिजनेस करना और श्याम भी चाहते हैं बिजनेस करना। तो बिजनेस करने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है, कैपिटल। अगर आपको कोई भी टाइप का बिजनेस या फिर फर्म स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले होती है रिक्वायरमेंट किसकी, कैपिटल की, यानी कि पूंजी की। तो जो राम है इनके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे तो हैं, ठीक है, जितने रिक्वायरमेंट थी, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 CR, 2 CR, जितने भी रिक्वायरमेंट थी वो राम के पास पैसे हैं, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिजनेस स्टार्ट कर देना ही काम खत्म होगा नहीं। अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसा लगा दिए, कैपिटल लगा दिया, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर काम करना पड़ता है, फिर तो होता है प्रॉफिट जनरेट। ठीक है ना, तो जब काम करने के लिए चाहिए होगा क्या, स्किल। बट अब जो काम करना है उसके, वो काम की स्किल राम के पास नहीं है। राम के पास क्या है, सिर्फ पैसे हैं जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है,
बट उसके अंदर प्रॉपर वे में काम करने की कला यानी कि स्किल उनके पास नहीं है। अब बात करते हैं श्याम भैया की। अब जो ये श्याम भैया हैं, इनको ही बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पता है सर हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मनी यानी कि फंड, कैपिटल। तो श्याम भैया के पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो गरीब आदमी है, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे क्या? सिंपल सा आंसर है सर, नहीं कर पाएंगे, गरीब है, कहां से कर पाएंगे, हम तो गरीब ही हैं। अब दूसरा क्या है, स्किल। श्याम भाई के पास स्किल तो है, कुछ भी बोलो, पैसे भले नहीं है क्या हुआ, लेकिन बुद्धि तो है, काम करने की कला तो है इनके अंदर। इनके पास क्या है, स्किल है, पैसे नहीं है, तो बिजनेस कर पाएंगे नहीं। राम भैया जो है हमारे, पैसे तो हैं, स्किल नहीं है, बिजनेस कर पाएंगे क्या? नहीं, खोल देंगे, लंबा चलेगा ही नहीं। श्याम भैया हैं, बहुत बुद्धि है, काम करने आता है उनको, पर पैसे ही नहीं है, तो कहां से बिजनेस करोगे स्टार्ट? तो ये दोनों अगर रहेंगे इंडिविजुअल यानी कि सोल, तो बिजनेस कर पाएंगे नहीं। ठीक है, अगर यही राम और श्याम मिल जाए, क्या बोला मैंने, राम और श्याम मिल जाए अगर, तो एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर राम और श्याम दोनों मिल जाए, एक सेकेंड, थोड़ी गलती हो गई लिखने में, अगर यही राम और श्याम मिल जाए और कोई बिजनेस को स्टार्ट कर दे, तो क्या पॉसिबल है स्टार्ट करना? बिल्कुल सर पॉसिबल है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसे, कैपिटल। कौन देगा वो, राम भैया दे रहे हैं। कौन देगा वो, राम भैया। अब उसमें काम करना पड़ता है, तो काम करने की जो स्किल है, कला है, किसके अंदर है, श्याम भैया के अंदर है। तो राम और श्याम मिलकर एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब राम और श्याम जब मिलेंगे और जो एक बिजनेस स्टार्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे उसी को, पार्टनरशिप फर्म। दो या दो से अधिक लोग मिल करके जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात किया दो रीजन का। फर्स्ट क्या है, मनी, सेकेंड क्या है, स्किल, और सर थर्ड रीजन क्या होता है? तो थर्ड बहुत सिंपल सा होता है सर, अगर एक बंदा रहेगा तो सारा रिस्क उसके ऊपर रहेगा। अगर दो या दो से अधिक लोग मिल जाएंगे तो रिस्क क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। एक ये होता है थर्ड रीजन पार्टनरशिप करने का। तो ये बहुत लंबा हमने खींच दिया वीडियो को, बट कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था ये, तो मैंने थोड़ा लंबा ये टॉपिक को ले गया हूं। बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इसमें और चीजें डीप में है, बहुत कुछ मैं आप लोग को हर एक वीडियो में यानी टॉपिक के अंदर जो चीजें मेन है उसके ऊपर ज्यादा ही फोकस करूंगा। ठीक है ना, जैसे आप लोग के एग्जाम के अंदर 90+ स्कोर हो सके। तो ये था रीजन फिलहाल के लिए कि पार्टनरशिप करते क्यों हैं। अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप होता क्या है। आपने जो बताया अभी, राम श्याम मिल गए, फॉर्म खोल लिए, मजा आ गया सर, सही था, बड़े प्रॉपर वे में एक अच्छे से रूल्स के हिसाब से क्या होता है उस पर बात करते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो क्या दिया गया है, मैं आप लोग को पहले एक चीज बता देता हूं कि हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग का पूरा जो पार्टनरशिप पे बेस है, तो वो पढ़ेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके हिसाब से हम लोग पूरा पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो इसी एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप का डिफाइन क्या होता है सर, अरे नीचे दिया हुआ है गुरुजी, पढ़ते हैं ना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। पार्टनरशिप ऐसा रिश्ता होता है लोगों के बीच में, क्या बोला है, पर्सन्स, लोगों के बीच में ऐसा रिश्ता जो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। क्या बोला है, जो एग्री करते हैं यानी कि सहमत हैं, हाँ भैया जो होगा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हम सब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसको हम लोग बांट लेंगे। और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक बंदा सबके लिए काम करेगा, यानी कि एक पार्टनर जो होगा उसमें से, मान लो 3 है, राम श्याम घनश्याम,
तो राम काम करेगा श्याम और घनश्याम के लिए भी, या फिर श्याम और घनश्याम काम करेंगे राम के लिए, यानी कि एक पार्टनर सबके लिए काम करेगा या सब मिलके एक के लिए काम करेंगे। अगर ये हुआ तो क्या है, वो पार्टनरशिप का डिफाइन है। किसके हिसाब से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। सर मजा आया था, एक बार फिर से पढ़ो ना। पढ़ता हूं जी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, ऐसा रिश्ता लोगों के बीच में जो एग्री करता हो प्रॉफिट को बांटने में, और एक काम करेगा सबके लिए, सब काम करेंगे एक के लिए। सिंपल सा ये था डिफाइन। थोड़ा और डीप में चाहिए क्या इसको? करता हूं एक एग्जांपल लेके ना, थोड़ा इसे मजा आनी चाहिए। यहां पे 3 पार्टनर है भैया, राम है, श्याम है, और एक पार्टनर है जिनका नाम क्या है? घनश्याम है। राम, श्याम, घनश्याम तीनों एग्री भी हैं, हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और राम काम करेंगे श्याम के लिए भी और घनश्याम के लिए भी। ठीक है, क्या होगा? ये कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल के लिए। तो जो राम है वो श्याम और घनश्याम के लिए भी काम करेंगे, या फिर श्याम, एक सेकेंड करता हूं चेंज कलर, ब्लैक, या फिर श्याम और घनश्याम काम करेंगे राम के लिए। ठीक है ना? तो ये था डिफाइन सिंपल सा, किसका? तो पार्टनरशिप का। सर मजा आ गया, कुछ और बताओ अभी, रुको जरा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या है अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के लक्षण। आप लोग जब जाते हो किसी डॉक्टर के पास में, क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है या मुझे ये समस्या है। जो है डॉक्टर क्या पूछता है? अब खांसी आती है, पेट दुखता है, स्वाद खाने में आता ही नहीं आता, उल्टी हो रही है, यानी कि वो 5-6 चीजें ऐसा पूछेगा। फिर क्या बोलता है? आपके अंदर आपको मलेरिया है, आपको डायरिया है, आपको जॉन्डिस है। मतलब वो क्या करता है? वो लक्षण देख करके एक बीमारी का नाम निकालता है। भाई ये लक्षण दिख रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये बीमारी हो सकती है। तो वैसे ही यहाँ पर 7 लक्षण हैं, वो 7 लक्षण अगर मौजूद हैं तो उसके अंदर पार्टनरशिप की बीमारी है। ठीक है ना? अगर एक भी लक्षण मौजूद नहीं है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप मानते नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से लक्षण है पार्टनरशिप के। तो पहला आता है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव लीगल बिजनेस, फोर्थ वन है एजेंट ऑफ ईच अदर, फिफ्थ नंबर ऑफ पार्टनर्स, सिक्स अनलिमिटेड लायबिलिटीज, एंड सेवेंथ वन है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर मजा आ गया, या मीनिंग कौन बताएगा? मजा आया? इनके मीनिंग क्या होते हैं पढ़ेंगे उसको अभी। तो पढ़ते हैं फर्स्ट लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखो फर्स्ट वन दिया हुआ है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्या है? क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप है ये स्टार्ट होती है यानी क्रिएट होती है कॉन्ट्रैक्ट के ही द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, पार्टनरशिप बनती है। नीचे क्या दिया पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एमर्ज थ्रू एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनता किसके द्वारा है? एग्रीमेंट के द्वारा है। ठीक है ना? पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन रिटर्न और ओरल फॉर्म। अब जो एग्रीमेंट बनता है यह होता है वो लिखित में, यह होता है वो मौखिक में, यानी कि लिखा हुआ होगा या फिर ऐसे मुंह से बोल दिए होंगे। भाई जब हम लोग करते हैं बिजनेस मिल करके, ये करेंगे वो करेंगे, जब कमाएंगे इतना तेरा, इतना मेरा, इतना उसको दान कर देंगे, होता है ऐसा। अब बोले हुए हैं भूल सकते हैं, ठीक है ना? अगर लिखित में रहेगा तो फिर ज्यादा होता है डिजायरेबल और एडवाइजेबल। बट रिटर्न फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल और एडवाइजेबल। अगर लिखित में रहेगा तो ज्यादा ही वो अच्छा होता है, अगर रहेगा ओरल में तो सर यही होगा। क्या सर जो ओरल में है वो किसी काम का नहीं है? अरे भैया सब काम का होता है, दुनिया में जो बना है ना सब काम की चीजें होती हैं। पर हाँ ये पार्टनरशिप के अंदर अगर जो लिखित में है वो ज्यादा डिजायरेबल होता है। तो सर जो ओरल एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्या? करता है सर एग्जिस्ट।
कैसे, एक लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आपको जाना है, मान लो वेसु एक एरिया है, जाना है आपको वेसु से बीआरसी मंदिर, ठीक है ना, बीआरसी मंदिर आपको जाना है वेसु से बीआरसी मंदिर तक, तो आप क्या करेंगे, ऑटो, ठीक है। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गरीब हैं भैया, ठीक है ना, हम जाएंगे किससे, ऑटो से। तो हमने एक ऑटो किया, कहां पे, वेसु से बीआरसी मंदिर तक। तो हमने उसे रोका, क्या बोलेंगे, भाई बीआरसी चलोगे, क्या बोलेगा ऑटो वाला, हाँ जाएंगे मैम जी या फिर सर जी, जो भी हो गया आप लोग, हम बीआरसी जाएंगे। तो मैम क्या पूछेंगे, या सर क्या पूछते हैं उससे, कितना लोगे भाड़ा, तो क्या बोलेगा, 20 रुपए। कितना बोलेगा वो, 20 रुपए। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे, आपने क्या बोला, बीआरसी लेके चलोगे, बीआरसी जाओगे क्या, तो क्या बोला ऑटो वाले ने, हाँ जाऊंगा, वो एग्री किया। अब आप क्या बोलोगे अगेंस्ट में, कितना भाड़ा है, वो क्या बोला, 20 रुपए लूंगा, वहां जाने का 20 रुपए में लूंगा। क्या बोलोगे, ठीक है चलो, आप बैठोगे और बीआरसी पे उतर के 20 रुपए उसको दे दोगे, हुआ। अब यहां ध्यान दो, आपने बोला हाँ, उसने भी हाँ किया, वो भी एग्री किया, आप भी एग्री किए 20 रुपए के लिए। तो यहां पर भी क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, बातें हुई, एग्रीमेंट हुआ ना, एग्री दोनों किए इसके अंदर, तो क्या हो गया, एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। तो यही था ओरल एग्रीमेंट, ठीक है ना, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी काम में आता ही है ना। जो ओरल है वो छोटा मोटा है। अगर बाई चांस बोलना ऑटो वाले को, भाई चलो बीआरसी, बोलेगा 20 रुपए, लिख के दे मेरे को, मेरे सर ने कहा था जो रिटर्न एग्रीमेंट वो था डिजायरेबल, लिख के दे मेरे को, वो क्या बोलेगा, भाई चल निकल यहां से, टाइम खोटी मत कर, सिंपल सा है। तो ओरल भी एग्जिस्ट करता है, रिटर्न भी एग्जिस्ट करता है। जो रिटर्न है वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स पैसों में आता है, आज छोटा मोटा खर्चा है तो वहां पे ओरल भी काम चल जाया करता है ना, जुबान की कीमत तो थोड़ी बहुत तो होती ही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, सेकेंड टॉपिक जो है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। भाई देखो, बिजनेस कोई भी करे, बिजनेस कोई भी करे, बंदा अकेला हो, 2 हो, 5 हो, चाहे 10 हो, वो क्यों करता है बिजनेस, प्रॉफिट के लिए ही। अगर बिजनेस किया प्रॉफिट नहीं आया तो क्या बिजनेस हुआ, फिर वो बिजनेस तो गिनाएगा ही नहीं। तो जो यहाँ राम श्याम घनश्याम थे, वो लोग मिल करके बिजनेस किए, क्यों किए, प्रॉफिट के लिए, यानी कि लाभ के लिए, पैसों के लिए, ठीक है, सिंपल सा है। पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस टू अर्न, क्या, अर्निंग के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, अर्निंग होगी और जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राम श्याम घनश्याम अपने ही रेशियो में, अपने ही परसेंटेज में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डन एमंग पार्टनर्स इन देयर प्रीडिटरमाइंड प्रोपोर्शन। वो लोगों ने पहले से ही अपने डीड के अंदर, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परसेंटेज या जो रेशियो था उनका लिखवा के रखा होगा, उसी में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर बाई चांस वो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना ये चीज भूल गए कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर बाई चांस किसी मतलब कि डीड के अंदर पार्टनर्स लिखना भूल गए हैं, पार्टनर्स लिखना भूल गए हैं, तो उसका बाय डिफॉल्ट इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर। तो ये था उनका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्या है सर जी, लीगल बिजनेस। क्या है, लीगल बिजनेस। आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट तो कर रहे हो, आपको उसमें जो बिजनेस करना है वो लीगल होना चाहिए, यानी कि जो कानून के हिसाब से सही हो। जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो काम सही है वही काम आप लोगों को करने हैं। पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म टू डू अ लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप बनाओ काय के लिए, लीगल बिजनेस के लिए, ना कि इलीगल काम के लिए। जो राम श्याम घनश्याम है वो तीनों मिल करके अगर बनाते हैं सिंपल सा कोल्ड ड्रिंक, क्या बनाते हैं वो लोग, कोल्ड ड्रिंक, तो क्या है ये, लीगल है, चलेगा। अगर यही राम श्याम घनश्याम मिल के बनाने लगे कुछ और वाइन, जो कि अपने गुजरात में बैन है, कुछ स्टेट में लीगल भी है ना, एक सेकेंड,
अगर लोग करें वाइन का बिजनेस तो क्या हो गया, इलीगल। गुजरात के अंदर क्या है, वाइन बैन है, तो हमें क्या होगा, ये चीजें इलीगल। अब ये लोग मिलके बनाए गांजा, ये क्या हो गया, रॉन्ग है। करें स्मगलिंग तो क्या हो गया, ये इलीगल चीजें हैं। इसके अंदर पार्टनरशिप चलती नहीं है। बनाओ पार्टनरशिप काय के लिए, लीगल बिजनेस के लिए, जो चीजें लीगल है। अब आते हैं फोर्थ वन, वहां पे दिया है एजेंट ऑफ ईच अदर। जितने पार्टनर होंगे वो सब क्या होंगे, एक दूसरे के एजेंट हैं, यानी कि वो उसका है एंसवरेबल और वो उसका है एंसवरेबल। यानी कि हर एक पार्टनर जो है एक दूसरे को आंसर कर सकता है, मतलब उसको आंसर करना ही पड़ेगा, सकता क्या, करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है, एक दूसरे के एजेंट हैं। कैसे सर, जरा और बताओ अच्छे तरीके से इसको करते हैं। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल और मोर देन वन पार्टनर। Thus, we can say that each partner is an agent of each other. जैसे हमने डिफाइन में ही पहले ही देख लिया था, सारे पार्टनर मिल करके बिजनेस को रन करेंगे या फिर एक पार्टनर ही वो बिजनेस को रन करेगा। बट यहाँ पे क्या है, एजेंट, सब क्या है, एक दूसरे के एजेंट हैं। लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा एग्जाम्पल। अब जैसे 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और घनश्याम। तो जो राम है वो श्याम और घनश्याम दोनों से क्वेश्चनिंग कर सकता है बिजनेस के रिगार्डिंग, और श्याम और घनश्याम को भी राम को रिप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या है, सब एक दूसरे के एजेंट है। और यहाँ पे श्याम भी राम और घनश्याम से क्वेश्चनिंग कर सकता है और श्याम को आंसर देना होगा। यानी कि तीनों क्या है, एजेंट हैं, जिसको जिस चीज का रिक्वायरमेंट होगा वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, उनसे चीजें पूछ सकते हैं। बट एक शर्त यह है कि बिजनेस के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं चलेंगे। अगर बिजनेस का है तो उनको आंसर देना होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एजेंट हैं एक दूसरे के। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5th नंबर, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो सर ये पार्टनरशिप के अंदर कितने पार्टनर्स, कितने लोग आ सकते हैं एज अ पार्टनर, वो भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल सा रूल दिया गया है। हम अगर बात करते हैं बैंकिंग बिजनेस का, तो मिनिमम कितने हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए उसके अंदर, 10। अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं बैंकिंग टाइप का, ठीक है ना, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। या फिर हम करते हैं अगर जनरल बिजनेस, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स अलाउड हैं। और आजकल बात करें अभी रिसेंट टाइम का, तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल। ये सब आते हैं सीबीएसई बोर्ड का है, हमारे काम का नहीं है। अगर सिंपल सा बोले अपने गुजरात बोर्ड का, तो मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम 15, ठीक है ना, क्या मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, 6th वन, और ये है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। क्या है ये, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि पार्टनर जो है उनकी जो है ना लायबिलिटी वो अनलिमिटेड हो सकती है। कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही आपके काम रहेगा। सारे पार्टनर्स हैं, सारे ओनर हैं, तो उनके ऊपर लायबिलिटीज भी होती हैं अनलिमिटेड। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी when the firm does not have sufficient asset to pay liabilities of the business। अगर बाई चांस बिजनेस में होता है लॉस और उस लॉस को पे ऑफ करने के लिए किसी पार्टनर पे जितना अमाउंट आता है उसको उतना अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। अगर उसके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, अगर कि फर्म है उसके बाद खुद का बैलेंस उतना नहीं है पे करने के लिए, तो पार्टनर के ऊपर जितना भी लॉस जाएगा वो अपने घर से भी उसको लाना पड़ सकता है। वो अपना जो घर है उसको बेच दे या फिर उसको कर दे मॉर्गेज, कैसे भी करे वो पैसे उसको तो लाना है। अपना खुद की जो पर्सनल कार है उसकी वो सेल कर दे, अपना बंगला सेल कर दे, अपनी बाइक सेल कर दे, जो करना है वो करे, बट उसको जो लायबिलिटी जितना उसके ऊपर आएगा वो उसको पे करना ही है।
every partner individually and collectively responsible to the partnership firm. Therefore, the liability of each partnership is unlimited. क्या होती है लाइबिलिटी? वो अनलिमिटेड होती है ना, कोई लिमिट इसमें फिक्स नहीं कि हाँ भाई इतने लाख रुपए का ही नुकसान चलेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो होता है वो है हमारा क्या, तो 7th ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या है? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब जो ओनरशिप है वो तो रहेंगे, जितने पार्टनर्स हैं वो सब क्या होते हैं? ओनर है, ठीक है ना, सब क्या है? फर्म के मालिक हैं। राम भी है, श्याम भी है और घनश्याम भी है। और मैनेजमेंट, तीनों मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और करना ही है। राम भी मैनेज करेगा फर्म को और श्याम भी और घनश्याम भी, या फिर तीनों पार्टनर अपने अपने काम या अपने अपने डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और वहीं पे वो लोग काम किया करते हैं। तो ये था हमारा 7th और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स का टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ होता है खत्म हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसी के साथ ये हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, और थर्ड वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट करना और उसके अंदर बताना कि हाँ सर आपने यहाँ पे गलती की, क्योंकि अभी स्टार्टिंग किया हुआ है तो मिस्टेक्स तो होंगी थोड़ी बहुत, और मुझे पता है मिस्टेक्स कहाँ पर किया हुआ है। बट आप लोग भी जो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग जिस तरह का चाहिए एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन, तो आप लोग कमेंट करना, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से मेहनत करके रिसर्च करके वीडियो बना सकूं, जिससे आप लोग को कंफर्टेबल रहे, जिससे आप लोग को इजी पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।